नेक्स्ट वीक में क्या करने वाला है, वो सारा डिस्कशन हम लोग करते हैं वीकली चार्ट पे। तो चलो सब फटाफट हम लोग चलते हैं यहाँ पे वीकली चार्ट को। तो देखिए ये वीकली चार्ट लग गया, ठीक है। और वीकली चार्ट पे अगर आप मार्केट को देखेंगे ना, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा हमको नेगेटिव दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ हमारा जो ये जोन है 24,400 वाला लेवल, 24,400 वाला लेवल, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन उसी टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। 25,250 वाला लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में काफी टाइम से ट्रेड कर रहा है। ये वीकली चार्ट है। एज पर कैंडलिस्टिक पैटर्न, एज पर चार्ट पैटर्न, मार्केट ने क्या किया था, मार्केट यहाँ पे रेजर बॉटम बनाया था, तो मार्केट यहाँ पे गया 25,200 के आसपास, फिर वापस से फिर आया इसी लेवल पे। फिर मार्केट ने यहाँ पे बुलिश पैरल बनाया, तो मार्केट गया 250 के आसपास, 450 के आसपास, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। वापस से फिर मार्केट नीचे चलाया, अभी वापस से फिर आ रहा है। तो अब ये देखते हैं कि 24,400 के आसपास मार्केट करता क्या है, मार्केट किस तरीके से ट्रेड करता है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेकर के अप साइड में जाने की कोशिश करता है, या इस बार सपोर्ट के पास कंसोलिडेट करके मार्केट ब्रेक कर देता है। क्योंकि देखिए अगर मार्केट इसी लेवल पे कंसोलिडेट करने लगेगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो ब्रेक करेगा। और अगर नेक्स्ट टाइम में ब्रेक करता है मार्केट, अगर यहाँ पे 24,400 वाले लेवल को ब्रेक करता है, तो वापस से जो हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा वो आ जाएगा 23,600 के आसपास। ठीक है, 23,600 हमारा अगला सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। और 23,600 को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट फिर आ जाएगा यहाँ पे 22,000 के आसपास। इट्स माई व्यू। ठीक है, वीकली चार्ट पे ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस पे भरोसा करो। ठीक है, आप अपना एनालिसिस कर लो, ये मेरा अपना एनालिसिस है कि मार्केट अगर यहाँ पे 650 को ब्रेक करके वापस आता है 400 के पास, 24,400 के पास आकर के कंसोलिडेट करता है, तो कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट लॉन्गर टाइम फ्रेम में क्या करेगा, पहले ब्रेक डाउन करेगा, फिर सपोर्ट लेगा, सपोर्ट के बाद फिर वापस यहाँ पे आएगा, वापस से फिर इसका ब्रेक डाउन करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर से ब्रेक डाउन करेगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मार्केट का साइकिल चेंज होता है या नहीं चेंज होता है। ठीक है, ये तो हो गया वीकली चार्ट एनालिसिस। तो हमने देखा कि यहाँ पे मार्केट क्या किया था, 1 2 3 4 5 6 6 वीक लगातार गिरने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाए थे। और उस बुलिश का आउटपुट आपने यहाँ पे देखा। सिमिलरली मार्केट यहाँ पे डेली चार्ट पे पिछले 7 डेज से लगातार गिर रहा है, पिछले 6 to 7 डेज से ये लगातार गिर रहा है। अब यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि मार्केट अगर 24,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है, तो मार्केट में फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या है, एक बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी, जो कि वीकली चार्ट की तरह आपको मिलेगी डेली चार्ट पे। और अगर इसका आउटपुट हम देख रहे थे इसका 50%, तो इस फॉल का 50% ऑलमोस्ट 24,800 वापस से फिर आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट किस तरीके से चलता है, कि मार्केट का जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है उसके बीच में मार्केट ने कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया, कौन सा चार्ट पैटर्न फॉर्म किया। तो यहाँ पे आपने देखा। अब मैं आपको सुपर ट्रेंड लगा देता हूँ। तो देखिए सुपर ट्रेंड भी बोल रहा है कि 23,600 वाला लेवल, जैसा कि मैंने बताया कि 23,600 वाला लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 23,600 वाला लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा किसके लिए, निफ्टी के लिए, वीकली चार्ट पे। ठीक है, अब मैं आपको वीकली चार्ट को तो छोड़ो, सारा चीज मैं डेली चार्ट पे दिखाता हूँ। देखिए मैं सुपर ट्रेंड को हटा देता हूँ, 200 डेज का जो मूविंग एवरेज, 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है, अभी मार्केट फिलहाल उसके ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, अब डिपेंड ये करता है कि मार्केट अगर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग कर देता है, और क्लोजिंग करने के बाद मार्केट अगर यहाँ से बाउंस बैक नहीं करता है, तो फिर वो सारी पॉसिबिलिटी डाउन साइड की एक्टिव हो जाएगी। जो लॉन्गर टाइम फ्रेम में, मतलब अगर कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो वो अपने पैनिक सेलिंग सिनेरियो में पहुंच चुका है, पैनिक सेलिंग सिनेरियो में। फिर वहां से अपसाइड के लिए बाउंस बैक थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो जाता है। इसके लिए हम ये बोलते हैं कि जब तक मार्केट 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तब तक हमें थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट फिलहाल क्या कर रहा है, 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो थोड़ा सा हम रिलैक्स हैं। अब हम चलिए देख लेते हैं कि मंडे के सेशन में मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। तो मंडे के सेशन में ट्रेड करने के लिए मार्केट को, ये पहले मैं हटा देता हूँ,
मार्केट देखिए काफी टाइम से यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो अब ये पॉसिबिलिटी ओपन होती है कि मार्केट अगर रेंज में ओपन होता है, और रेंज में ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम तक ट्रेड करता है, ट्रेड करने के बाद अगर अपसाइड में निकलता है तो यहाँ पे ये वाला लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है 24,800 के पास, और वापस आता है 24,720, तो यहाँ पे जो पुल बैक बनेगा ना, पुल बैक का मतलब कोई भी बुलिश कैंडल बनेगी, वो हमको लेकर के आ जाएगी 920 के आसपास। ठीक है, तो ये हमारा इंट्राडे के लिए टारगेट हो सकता है मंडे के सेशन में, अगर मार्केट शार्प रिकवरी करता है तो। अगर मार्केट शार्प रिकवरी करता है तो ठीक है, ये तो एक सिनेरियो ये हो गया। अगर रेंज में ओपन होने के बाद, अगर मार्केट रेंज में ओपन होता है, रेंज में ओपन होने के बाद कुछ टाइम तक ट्रेड करता है, ट्रेड करने के बाद मार्केट क्या करता है, इस रेंज को ब्रेक कर देता है। तो रेंज को ब्रेक करने के बाद मार्केट फर्स्ट रेंज को ब्रेक ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद वापस से यहाँ पे आए इस लेवल के पास, और यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन बनेगा, ब्रेक करने के बाद ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न आए, और वो नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई का स्टॉप लॉस लेकर के हम डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। जो वापस से हमारा टारगेट होगा वो कितना होगा, 24,500 24,400 के आसपास जाते हुए दिख सकता है। ठीक है, तो ये रहा मार्केट का एनालिसिस वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, और इंट्राडे 15 मिनट चार्ट पे। ठीक है, इन सारी चीजों को कंबाइन करके जब आप देखेंगे तो चार्ट में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और उस इंफॉर्मेशन को आप मार्केट में जो है मार्केट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उन सारी इंफॉर्मेशन के बेस पे मार्केट में आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद आपको फ्रंट टेस्ट करना है। फ्रंट टेस्ट करने के बाद आपको छोटे छोटे क्वांटिटी से ट्रेड्स ले लेनी। अब इसके बाद होगा क्या, कई बार मार्केट आपके फेवर पे जाएगा, कई बार आपके अगेंस्ट में जाएगा। लेकिन मैंने आपको जो सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताई है कि मार्केट अगर सुपर ट्रेंड के नीचे है, मार्केट अगर सुपर ट्रेंड के नीचे है तो हम बेरिश कैंडल ढूंढेंगे, अगर सुपर ट्रेंड के ऊपर है तो हम बुलिश कैंडल ढूंढेंगे। और इस सुपर ट्रेंड के ऊपर नीचे के बाद हमारा जो दूसरा कंसर्न होता है वो कैंडलिस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न पे होता है। कैंडलिस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न एक इतना इम्पोर्टेंट और इतना रिस्पॉन्डिंग सेटअप है, जिसके बेसिस पे आप प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर एग्जिट मार्केट में पाते हैं। तो इन सारी चीजों को अगर समराइज किया जाए आपको सीखने के लिए, तो आपको दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक